बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ आम का मज़ेदार सा अचार। तो इसके लिए मैंने 3 किलो अचार के वाले आम ले लिए हैं और उनको मैं काट लेती हूँ। आम मैंने काट लिए हैं। तो अब मैं इनके ऊपर नमक और हल्दी लगाकर इनको रख दूंगी। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो नमक डाल दिया है और 3 टेबलस्पून ही इसके ऊपर मैंने हल्दी के डाल दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ ताकि नमक और हल्दी अच्छी तरह से तमाम जो है वो आम के टुकड़ों के ऊपर लग जाए। नमक और हल्दी लग गई है। अब मैं इसको ढक कर और रख दूंगी। इसको मैं धूप में नहीं रखूंगी। इसको मैंने ढक दिया है और इसको मैंने कमरे में ही रख दिया है। तकरीबन ये ओवरनाइट पड़ा रहा है, कमरे में ही रख दिया था मैंने ढक कर। तो उसका मैंने पानी निकाल दिया है और उसको मैंने छलने में डाल दिया है। यहाँ पे आम को हल्दी और नमक लगे हुए 24 घंटे गुजर चुके हैं। तो अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। यहाँ पे मैंने हांडी में 3 टेबलस्पून कलौंजी के डाल दिए हैं, 3 टेबलस्पून मेथरे के डाल दिए हैं और 1.5 टेबलस्पून जो है वह राई दाना और 3 टेबलस्पून सौंफ और 3 टेबलस्पून ही मैंने सूखा धनिया साबुत डाल दिया है। इनको मैं ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसको मोटा मोटा कूट लूँगी। मसाला ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको मोटा मोटा जो है वो कूट लूँगी। मसाले को मैं मोटा मोटा कूट रही हूँ। यहाँ पे मैंने हांडी में जो है वो तेल डाल दिया है। मैंने 1 लीटर जो है सरसों का तेल लिया है। तेल में मैंने वो आम डाल दिए हैं और जो मसाला कूटा था वो डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। 1 चम्मच मैंने मिर्चों का पाउडर डाला है और 2 टेबलस्पून मैंने दड़ा मिर्च के डाले हैं। और ये जो थोड़ा सा ऑयल बच गया था ये भी ऊपर से डाल दिया है। हल्दी भी मैंने 1 चम्मच डाली है क्योंकि मैंने हल्दी 3 टेबलस्पून आमों को लगाई थी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दी है। अब मैं इसको ढक कर किचन में ही रख दूंगी और इसको दिन में 1 मरतबा हिला जुला लेना है और 4-5 दिन के बाद अचार बिल्कुल रेडी होगा इस्तेमाल के लिए। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।